कोयलांचल की पहचान भले ही कोयले से हो, लेकिन सिंदरी विधानसभा के बलियापुर प्रखंड में कई घरों की सांसें खेतों से चलती है। यही खेत, यही फसलें उनके सपनों और जीवन का आधार है। लेकिन इस बार आसमान से गिरी आफत ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। कुछ दिन पहले तक जिन खेतों में भिंडी, करेला, बरबट्टी और खीरा की हरियाली लहलहा रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। टूटे पौधे, कीचड़ में दब चुकी बेलें और बर्बादी का मंजर, यह सब किसानों के चेहरे पर छाए दर्द को बयां कर रहा है। किसान सुरेश महतो अपने खेत की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही हमारा सब कुछ था, इसी से घर चलता था। अब सब खत्म हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करेंगे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। परिवार का पेट भरने की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता। ये जो ओलावृष्टि और बारिश लगातार हो रही है, किस तरह से सब्जी और सब्जी हम लोग जैसे होता था वैसे भी तो नहीं होगा भैया। जैसे डगे मार दिया, फल भी आया था, फल को भी थोड़ा नष्ट किया। वरना आगे कैसे खेती की हाल फल नहीं लग रहा है। तो लेकिन किसान है तो थोड़ा तो उसको जो लगा है उसको तो तैयार करना ही है। ले जाते हैं हीरापुर, झरिया, धनबाद, गरमाटा हम लोग कटिया लगता है। लेकिन सब्जी का फसल इस बार कम हुआ है तो हाँ, बहुत नुकसान पड़ गया। तो परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। हाँ, इसी से हम लोग करके सब करते हैं। हम लोग नौकरी चाकरी नहीं करते, हम लोग सब्जी में लागल रहता है। सब्जी से जो आता है उसी में थोड़ा किस किस चीज का फसल किए थे इस बार? ऐसे ही किए हम लोग, वही कद्दू है, सबको यही नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया भैया। यही बोलते समझ कर। किसान लक्ष्मी महतो के लिए भी यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उम्मीदों का है। वे बताते हैं कि बारिश और ओलावृष्टि ने सब्जियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। करीब 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इतनी मेहनत एक झटके में चली गई। किसान में देश को पालता है। आज यदि अनाज ही नहीं होगा तो आदमी नोट खा के जिंदा रहेगा। मोदी खाली नोट देता है। अरे किसान को बचाओ, इसीलिए बोलता है जय जवान जय किसान। ये भारत देश में दुए गड़िया है जो वीर है। किसान को अनाज है, अनाज नहीं होने से कैसे खाएगा? किसान को कोई दर्द नहीं देखेगा। अभी कोई यदि आंदोलन करेगा, कोई यदि नौकरी वाला, उसको मांग मिल जाएगा। किसान के लिए तो डंडा मिलेगा। वो मोदी घेरेगा, दिल्ली कहा आ रहा, देखो यही किसान का, हम भी किसान का बेटा है, हम देश को पाल रहे हैं। हम यदि खेती कर रहे हैं तो हम तो अपना मूल्य लेंगे बाबा। खाद उद कर महंगाई नहीं बढ़ा, सब महंगाई बढ़ गया। जो खाद था 30 रुपये 40 रुपये, उसका दाम बहुत ज्यादा दाम हो गया। 40 रुपये 50 रुपये, 40 रुपये से कम नहीं। यूरिया का भी दाम देखिए, सब बढ़ा हुआ है। सब तो अभी जाल फान जो बिया का दाम था वो भी डबल चले। और किसान को ही है 2 रुपया 10 रुपया किलो आलू बेचो। ये 1200 रुपया में एगो मजदूरी का हाजिरी 400-500 रुपया किसान खेती कर सकेगा, बेचेगा तो अनाज में उसका दाम नहीं आएगा। किसान तपन महतो की आवाज में बेबसी साफ सुनाई देती है। सब्जी तो गई, सरसों भी खत्म हो गई। उसी से साल भर का तेल निकलता था, अब वह भी नहीं रहा। समूचा मानो सब्जी कोनो सब्जी बात नहीं है, तो जो जैसा उबाज कर नहीं सकता है। पूरा परिवार खेती पे निर्भर है। हाँ, खेती है पर, हाँ धान का खेती है और जैसे गेहूं है, ये सब भी। हाँ गेहूं साल भर घरे का खाते हैं। तो ये भी तो गेहूं का ये पत्थर में नहीं खराब नहीं करने सका है। कहे कि अभी कांचा था ना, इसको गिराने नहीं सका है। लेकिन सरसों को झाड़ दिया, माने 8 आना चला गया, 8 आना मिलेगा 1 रुपया में। अगर फिर से ओलावृष्टि हुआ, फिर से बर्फबारी और फिर से हो गया तो खत्म हो जाएगा। का है कि देखिए अभी तो ये हो गया, धूप मिलेगा तब ना हम लोग कटेगा, और धूप पे नहीं देगा, पानी होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब गेहूं के लिए सोच रहा है कि पक जाने का बाद अगर पत्थर पानी होने से हम लोग कैसे कटनी करेगा। यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है बल्कि उन छोटे मोटे सपनों का टूटना है जो हर मौसम के साथ किसान बोते हैं। पहले से ही बढ़ती लागत और महंगाई से जूझ रहे इन किसानों के लिए यह आपदा किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फसल को नुकसान पहुंच रहा है सब्जी। अभी मेरा भिंडी, कद्दू, करेली, बरबट्टी, खीरा कम से कम 15-16 हजार रुपये का बीज का खत्म हुआ। नहीं, ऐसा कुछ मदद नहीं। तो आप लोग का इसी खेती पे तो निर्भर रहता है ना? खेती देखिए, हम लोग खेती पर निर्भर है सर, और कुछ नहीं।